बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा रखे। जी जनाब, कैसा गुजरा आज का दिन? दिन का आगाज़ अगर अच्छे से होता है तो दिल चाहता है कि दिन का अख्ताम भी है बहुत अच्छे से होना चाहिए। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला होगा। और आज हम क्या बना रहे हैं अपने प्रोग्राम में? आज हम आपके लिए 4 चीज़ें बना रहे हैं। जी जनाब, पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमेशा बहुत फरमाइश, पिज़्ज़ा और बिरयानी 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी फरमाइशें बहुत ज़्यादा आती हैं, और जब भी किसी से पूछो तो वो पिज़्ज़ा या फिर बिरयानी की ही फरमाइश करते हैं। तो आज हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, लेकिन हम अपने चूल्हे के ऊपर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पतीले के अंदर बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इंशाअल्लाह ताला बनेगा, ये पिज़्ज़ा बनेगा। इसके अलावा हमारे पास बनेंगे फ्राइड चिकन लॉलीपॉप्स बनेंगे। इसके अलावा नो बेक डेज़र्ट बनेगा, और इसके अलावा बनेंगी आलू की बेक कतलियाँ। जी जनाब, ये हैं हमारी आज की 4 चीज़ें, बहुत ज़बरदस्त सी। इंशाअल्लाह ताला जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्राइड लॉलीपॉप्स जो हैं ये भी बहुत अच्छे बनते हैं। इसको हम मैरिनेट कर देंगे, और मैरिनेट करके हम इसको किस तरह से फ्राई करेंगे ये आपके सामने ही करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले काम ये करेंगे कि हम बेक कतलियाँ जो बनेंगी आलू की, उसका हम करना शुरू कर देते हैं प्रोसीजर कि किस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम उनको भी करते रहेंगे। यहाँ पर ये आलू मेरे पास है। अब आप देखिए, मैं फटाफट हो जाएगा, ये कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। आलू है, और इसके लिए हम ले लेंगे बेकिंग डिश। ठीक है, बेकिंग डिश ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और इसको हम एक काम ये करते हैं कि इस बोल में ये आलू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ये आलू चलो, थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, ये भी डाल देते हैं, इसको कोई हर्ज नहीं है, ताकि अच्छे से मैदा इसके ऊपर चिपक जाए। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम ऐड करेंगे, जैसे कि हम नमक डालेंगे इसके अंदर। नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक। ये मेरे पास रखा हुआ है नमक, तकरीबन जैसे कि हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन पाउडर, ये मेरे पास चिकन पाउडर रखा है, तकरीबन 1 टीस्पून चिकन पाउडर। इसमें भी ऑलरेडी नमक होता है, तो आपको ध्यान देना है। मिक्स हर्ब, यानी मिक्स इटालियन हर्ब, वो हम डालेंगे 1 टीस्पून। ठीक है, ये चले गए। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें ये भी हम तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये जी, अब डालेंगे हम इसमें मैदा डाल देंगे हम, इस तरह छिड़केंगे कि ये अच्छे से सब पे कोट हो जाए। चलें जी, ये डाल दिया। और अब डालेंगे हम इसमें ऑयल आप चाहें तो इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, आप थोड़ा सा इसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इधर डालूँगी, ठीक है, और थोड़ा सा हम इधर डालेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें शामिल करे। इसको अच्छी तरह से हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है। आलू आपने देख ही लिया था कि मैंने किस तरह से काटे हुए हैं, थोड़े से मोटे काटे हमने, बहुत बारीक मत काटिएगा, मोटे मोटे काटिएगा। और उसको आपने छिलकों समेत रखना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको पानी बॉईल करें, बॉईल करके उसमें, अब चूँकि मुझे ठंडा करना था ना, तो इसलिए मैंने ये प्रोसीजर जो है वो मैंने कर लिया। सिर्फ एक उबाल आएगा, आपने आलू निकाल के, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू में हल्की सी एक कसर बाकी है अभी, ये देखें जी। ठीक है, तो जब ये बेक होंगे तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। और ये डाल देते हैं हम इधर, और इसको सिंगल लेयर में डालेंगे। बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना कि ये 2 लेयर में बन जाए। ठीक है, ऊपर नीचे आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए ना। ये इस तरह से हम डाल देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको आगे पीछे कर लेती हूँ, सही है जी। अच्छा, इसके लिए हमारे पास अवन जो है वो प्री हीटेड है। अवन में हम इसको रखेंगे इतनी देर कि बस इनके ऊपर कलर आ जाए। कलर आ जाएगा तो हम इसको निकालेंगे, और फिर इस पिज़्ज़ा के साथ हम इसको सर्व करेंगे। चलें जी, हो गया। अब आप देखें, सारी अलग अलग हैं, कोई भी हमने एक दूसरे के ऊपर नहीं रखी ना, जो है इनको हम हटा लेते हैं। चलें जी, इस तरह से करके ये सारा हो गया। अब मैं इसको डालने जा रही हूँ अवन में। अवन में हम इसको डालेंगे सिर्फ इतनी देर तक इसको हम बेक करेंगे कि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए और एक क्रिस्पीनेस इसके अंदर आ जाए, इसीलिए हमने इसमें छिलके शामिल रखे। चलें जी, एक काम करते हैं कि हम इसको अवन में रख देते हैं। ये गैस के अंदर, बिस्मिल्लाह। अवन हमारा प्री हीटेड है और अच्छा खासा गर्म हुआ हुआ है 180 डिग्री के ऊपर। चलें जी, हो गया। हाँ जी, अब आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। सेकंड रेसिपी क्या है हमारी, वो हम आपको बताते हैं। नो बेक डेज़र्ट है।
बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। इसको भी हम आपको दिखाते हैं कि हमें इसमें क्या कुछ करना है। इसके लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट यहाँ पे मौजूद हैं, अच्छा ये हटा देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको यहाँ रखना पड़ेगा मुझे ना, चलो ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो मेरे पास इंग्रेडिएंट मौजूद है, जैसे दूध है ये मेरे पास, ठीक है, दूध है तकरीबन 1 कप। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून हम इसमें कॉफ़ी शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छा, चूँकि मेरे पास ये चॉकलेट वाले बिस्किट है इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून लिए। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तब आप कर सकते हैं कि जनाब आप इसमें और भी डाल दें, ठीक है। तो मेरे पास चूँकि ये चॉकलेट बिस्किट है इसलिए मैंने इसमें कम डालें। अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे आइसिंग शुगर। 1 कप दूध, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने शामिल की क्या चीज़, कॉफ़ी, और उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून हम इसमें आइसिंग शुगर डालेंगे। इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है जी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक पायरेक्स की डिश लेंगे और इसमें इन तमाम को लगाएंगे, बिस्किट्स को लगाएंगे। ये बिस्किट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये देखें जी, ये वाले बिस्किट सभी को पता है कौन से वाले बिस्किट हैं। इनको हमने सिर्फ डिप करना है इस तरह से, ये डिप करके इस तरह से मैं लगाती जाऊँगी, ठीक है, लगाऊंगी। लेकिन इसका एक अगला प्रोसीजर भी है, वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। इसके लिए हमारे पास एवेपोरेटेड मिल्क, ये आपको 10 में मिल जाएगा आसानी के साथ। ये मेरे पास मौजूद है 1 टिन, ये गया, सही है जी। इसमें डालेंगे हम कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ½ टिन, ठीक है, या तकरीबन 4 टेबलस्पून आपने भर के ऐड किए। ये गया इसमें कंडेंस मिल्क। ये इसका पूरा मिक्सचर मैं तैयार कर रही हूँ, ठीक है जी। ये गया, इसमें जाएगी क्रीम। क्रीम 200 ग्राम, ये गई इसमें क्रीम। ये भी बहुत अच्छा बनता है और बहुत ज़बरदस्त, ठंडा करके आप इसको खाइएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है ना। क्रीम, कंडेंस मिल्क और एवेपोरेटेड मिल्क इजीली आपको मिल जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे जेलेटिन। जेलेटिन मैंने यहाँ पर डिज़ोल्व होने के लिए रखा था माइक्रोवेव में। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है कि ये अच्छा डिज़ोल्व है। 1 टेबलस्पून मैंने जेलेटिन लिया था, ठीक है। तो ये जेलेटिन भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, ठीक है। मिक्स कर देते हैं। चलिए, ये हो गया, क्योंकि इसको सेट हो रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा ये इतना पतला सा कैसे है, तो आप देखिएगा ये सेट हो जाएगा। ये देखें, बेहतरीन सा मिक्सचर तैयार हो गया। अब मैं ये सारे बिस्किट्स जो हैं इसको भी हटा देते हैं ताकि आपको आसानी के साथ नज़र आ सके। ये सारे बिस्किट जो हैं, बिस्मिल्लाह, मैं इस तरह से लगाती जाऊंगी इसके अंदर। बस सिर्फ आपने डिप करने हैं और निकाल लेना, तो उसी में ये बहुत बेहतरीन से हो जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है मिक्स सारे, ये मेरे पास नट्स मौजूद हैं। तो ये सारे मिक्स नट्स जो हैं वो मैं इसके ऊपर डालूँगी, सही जी। थोड़ा सा ऐसे और कर देते हैं। ये बिस्किट आपको इजीली मिल जाएंगे और बच्चों के बड़े पसंदीदा होते हैं, तो इसलिए डिज़र्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा आपको, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इसमें अब आप डबल लेयर भी कर सकते हैं, ये देखें, क्योंकि सॉफ्ट हो जाएंगे खुद ही इसमें ना। ये हो गया, और जल्दी जल्दी हम कर। अच्छा, इसके अलावा हम बनाएंगे लॉलीपॉप्स। लॉलीपॉप्स के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं ये भी आपको साथ साथ हम बताते जाते हैं, ताकि आप लोग देखते रहें यहाँ पर कि हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स में शामिल करने। ये मेरे पास चिकन के लॉलीपॉप्स हैं। चलें ठीक है, सही ब्रेक से आके करते एक काम करती हूँ कि जैसे ही ये पूरी लेयर बन जाएगी तो मैं ये नट्स, सारे नट्स मेरे पास हैं, ये डालूँगी और पूरा ये मिक्सचर इसके ऊपर डालूँगी, ठीक है। और साथ ही हमारे पास जो चॉकलेट रखी है वो भी इसमें डालेंगे और इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, सही। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बिस्किट की मैंने पूरी लेयर बना ली, उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ नट्स जो थे वो इस पर डाल दिए। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चॉकलेट भी डालेंगे, ठीक है ना। चॉकलेट में मैंने ग्रेट कर ली, तो ये चॉकलेट भी थोड़ी सी इस पर डालेंगे, सही। और उसके बाद ये पूरा मिक्सचर जो इस पर डालेंगे और फ्रिज में रख देंगे। इससे क्या होगा, ये सेट हो जाएगी अच्छा सा। उसके बाद हम इसमें और क्या करेंगे ये भी आप देखिएगा। चलें जी, ये मिक्स है और बिस्मिल्लाह करके इस पर डाल देते हैं। चलें जी, ये क्या, चलें, ये आप जब घर में बनाएंगे ना तो थोड़ा सा सेट कीजिए। अब आप देखें ये बिस्किट जो उठकर आ गए ना, उसकी वजह यही है कि ये थोड़े से अभी सोक नहीं हुए हैं सही से ना। अब मैं इसको रखती हूँ
अपने फ्रिज के अंदर, ठीक है, फ्रिज पे रखूँगी। बस हम इसके ऊपर एक दो चीज़ और डालेंगे, क्या डालेंगे ये आपको बताएंगे, ठीक है जी। इसको हम रख देते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं ताकि ज़रा जल्दी हो जाए। बिस्मिल्लाह। चलो ये हो गया, क्योंकि जब घर पे आप डिप करके रखेंगे तो स्लाइटली जब सोक हो जाएंगे ना तो आराम से हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम चिकन लॉलीपॉप्स जो हम बनाने जा रहे हैं। लॉलीपॉप्स ये चिकन विंग्स के साथ बनाए जाते हैं। ये देखें इस तरह से, ये बहुत आसान है। ये पूरा मीट जो है वो नीचे होता है और उसके बाद हम इसको ऐसे कर लेते हैं। मैं किसी दिन आपको बना के दिखाऊंगी। इसके इंग्रेडिएंट क्या है ये हम आपको बताते हैं। हाँ जी, ज़रा जल्दी जल्दी काम करना पड़ा है ना आज। अच्छा जी, इसमें हमारे पास है ये क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन, ठीक है ना। ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ के जी से थोड़े से ज़्यादा हैं। ये गया चॉप की हुई हरी मिर्चें, ये चली गई। इसके अलावा सोया सॉस, इसके अलावा चिली सॉस, ठीक है ना। फिर है चिली पेस्ट। ये चिली पेस्ट किसका है, ये मैंने डाला है इसके अंदर, जो हम बनाते हैं तलहार मिर्च का पेस्ट, वो है ये, वो गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें वाइट पेपर पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून, ये चला गया। उसके बाद नमक की बारी है, ये गया इसमें नमक। अच्छा, इसको अब हम क्या करेंगे कि इसको हम मैरिनेट करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसको छोड़ेंगे, फिर बनाएंगे इसका बैटर। तो मैं काम करती हूँ, इसको तो मैं मिक्स कर ही लूँगी, लेकिन हम साथ ही बैटर बना लेते हैं जी। बैटर बनाते बनाते हम ऐसा करते हैं, पहले पूरा बैटर बना लेते हैं। ये गया 1 अदद अंडा, ठीक है, अंडा। इसके अलावा इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, ये गया मैदा। और हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मारिया। अस्सलाम वालेकुम। और ये गया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, और आपसे बात करने का मुझे बहुत शौक था, और आज मेरी लग है कि आज आपसे बात हो रही है। चलिए, गुड, वेरी गुड। बताइए क्या कहना चाहेंगी? जी आपका शो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी रेसिपी होती है, बहुत आसान तरीके से आप समझाती हैं। चलिए, गुड, वेरी गुड। जी बनाते हैं हम लोग, बहुत अच्छी बनती हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप रेसिपीज़ को बनाती हैं, ट्राई करती हैं, आसानी के साथ बन जाती हैं। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी आप? नहीं आप माशाल्लाह से इतनी अच्छी रेसिपी और इतनी अच्छी बताती हैं कि कोई फरमाइश की ज़रूरत तो नहीं होती। नहीं, कि फिर भी दिल चाहता है ना कि हाँ भाई ये चीज़। करके मुझे बहुत खुशी हुई है, आपसे बात हो गई, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। चलें, बेहद शुक्रिया आपका। अपना बहुत सारा आप ख्याल रखिएगा, इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, और आमीन, आमीन। चैनल को भी बहुत अच्छा जी बिल्कुल, शो आप करती हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, ये बैटर जो है हम अच्छे से मिक्स करें, और साथ ही इसमें हम शाम करें, इसमें 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि जी वेजिस को चेक कर लें। ओहो ज़बरदस्त, अभी नहीं हुए डायरेक्टर साहब, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको, ठीक है जी। ये गया इसमें, मैं इसमें डाली, मैं चूँकि बैटर कम बनाया तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, ठीक है ना। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। इसको हम रख देंगे, रखने के बाद हम इसमें बस सिर्फ ये डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे, है ना। कितनी आसान सी रेसिपी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ये हो गया यहाँ पर, और इसको ज़रा सा आपके सामने ही मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। ये देखिए ज़बरदस्त से स्पाइसी से मज़ेदार से बनेंगे ये। बस एक एक उठाएंगे इस तरह से और बैटर में डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे, है ना। आसान है ना रेसिपी। तो ये विंग्स एक ऐसी चीज़ है कि भाई बहुत चीज़ें इससे तैयार कर सकते हैं। चलें जी, इसको हम यहाँ रख देते हैं। अब आ जाएंगे अपने पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि हमारी मेन रेसिपी है। चलें जी, इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसकी हम बना रहे हैं चिकन। पिज़्ज़ा की चिकन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमारे पास यहाँ पे ये चिकन मौजूद है, 250 ग्राम मेरे पास चिकन है, ठीक है। इसमें हम शामिल करेंगे दही 1-2 टेबलस्पून। इसके अलावा हम इसमें तिक्का मसाला तकरीबन हम डालेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके अब हम क्या करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। तेल डालूंगी मैं, तेल पैन में डालने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन सा ये चिकन चंक्स जो है तैयार हो जाएंगे ना। ये देखिए जी, इसका साइज़ ये रखा है मैंने, छोटे छोटे से हैं। थोड़ा सा दही और शामिल कर लेते हैं। अच्छा, आप अपने घर में इसको मैरिनेशन टाइम ज़रूर दीजिएगा। अब मैं क्या करती हूँ, पैन ले लेती हूँ,
बिस्मिल्लाह करके ये हमारा पैन, और इसमें हम ये ले लें। चलें, 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून। ये गया 2 टेबलस्पून तेल, और इसको अब हम ये चिकन को इसमें डालेंगे और कुक कर लेंगे। ठीक है जी, कितना आसान है ना, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है ना, और मैं जितनी जल्दी जल्दी बता रही हूँ ना। चलें जी, ये हो गया। ये इसको भी हम हटा देते हैं ताकि सामान यहाँ से हट जाएगा तो आपको दिखने में ज़्यादा आसान लगेगा। चलें जी, इसको भी हम साथ कुक कर लेते हैं, और कुक करने के बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे, प्लेट में डालेंगे और ठंडा कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास और क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? सॉरी, ये थोड़ा सा चूल्हा हल्का हो रहा था। चलें, इसको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास शिमला मिर्च यहाँ रखी हुई है। शिमला मिर्च, ये देखें जी, शिमला मिर्च है, ये शिमला मिर्च है, टमाटर है, इसके अलावा ये प्याज है। ठीक है ना, सब के हमने छोटे क्यूब की फॉर्म में हमने बना लिया है। इसके अलावा मेरे पास ये थाइम ऑरिगेनो है, यानी मिक्स हर्ब है। थोड़ा सा हमारे पास ये पिज़्ज़ा सॉस है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आप उसमें देखिएगा, आपको रेसिपी कार्ड में मिल जाएगी। मुझे चूँकि ठंडा करने में टाइम लगता ना, तो इसलिए मैंने मिला के बना लिया ना, तो आप भी इसी तरह से मिलाइएगा और बना लीजिएगा। चलें जी, इतनी आसान है। उसमें पिसे हुए टमाटर हैं, चिली गार्लिक सॉस है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, इसके अलावा थाइम ऑरिगेनो यानी मिक्स हर्ब, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा इसमें सिरका डाल के तमाम चीज़ों को मिक्स कीजिएगा और थोड़ा कुक कर लीजिएगा। कुक करके उसको ठंडा कीजिएगा, और जब तक आप चाहें इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में 1 हफ़्ते से ज़्यादा मत रखिएगा। चलो जी, इसको मैं बनाने के बाद मैं ठंडा कर लूँगी। ठीक है, ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे ये भी आपको साथ साथ बताते जाते हैं जी। ये देखिए, हमारा ज़बरदस्त सा ये गर्म हो रहा है यहाँ पर ना। ठीक है ना, इसमें स्टोन मैंने डाल के रखे हैं, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, आप फिक्र ना कीजिए। ये देखिए, और पिज़्ज़ा का डो जो है वो भी हमारा तैयार है। पिज़्ज़ा के डो के लिए आपको ये करना है कि 2 कप आपने लेना है मैदा, उसमें आपने शामिल करना 1/2 टीस्पून आप बेकिंग पाउडर डालिएगा, 1 टीस्पून नमक शामिल कीजिएगा, दही इसमें 2 टेबलस्पून शामिल कीजिएगा, 3 से 4 टेबलस्पून आपने इसमें तेल शामिल करना है, और ईस्ट 1 टेबलस्पून ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट ले लीजिएगा, डाल के सॉफ्ट डो बना लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अच्छा, इसके अलावा मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ हमें चाहिए, जो हमने ग्रेट करके रखा है। ठीक है ना, ये मेरे पास पैन यहाँ पे मौजूद है, ये मैं यहाँ रखती हूँ, और एक काम करती हूँ कि इसको हटा लेते हैं। सही है, ये देखें, वाह ज़बरदस्त सा, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, अब मैं मैदा कहाँ गया, ये रहा मैदा, थोड़ा सा हम मैदा यहाँ डालते हैं, और साथ साथ चिकन को भी आपने चेक करना है, और इसको हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है ना, इसके मैं 2 पीस 2 बनाऊँगी, बल्कि 2 से ज़्यादा ही बन जाएंगे, वरना यह मेरा पैन छोटा है। चलो, इसको हम अच्छी तरह से कर लेते हैं, और साथ ही चिकन भी चेक कर लेते हैं। ये हमारी चिकन जो है वो गल चुकी है। ठीक है, ये गल गई है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। चलो, ये गई चिकन, और साथ ही एक दफ़ा फिर मैं यहाँ चेक कर लूँ। वाह, अब कलर आना शुरू हो गया है, थोड़ी देर के बाद भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, इसके अब हम नई एक काम करते हैं कि मैं एक काम करती हूँ कि इसका मैं बना लेती हूँ, एक डो बनाती हूँ। ये देखें, इस तरह से बना के मैं इस पे लगाती हूँ। आप एक ब्रेक लेके वापस जल्दी से जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिलिंग हम आपके सामने करेंगे। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं पैन में इसको पिज़्ज़ा को लगाती हूँ, बेस को। ठीक है ना, ये थिन क्रस्ट हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, आप इसको मोटा भी कर सकते हैं। सही है, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। सही है, उससे क्या होगा कि और अच्छा राइज़ हो जाएगा। हमारा जो पत्थरों का सिस्टम है ना, वो खासा गर्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। चलें जी, हाँ जी, अब ये हम प्रिक कर लेंगे इसको। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको प्रिक कर लेते हैं ताकि आसपास अच्छे से इसकी एयर आ जाए ना। ये देखें, ठीक है, ये हो गया।
अब हम डालेंगे इस पे ये पिज़्ज़ा सॉस जो हमने बनाया हुआ है। ये तकरीबन एक उस पे मेरा ख़्याल है कि 3 से 4 टेबलस्पून आराम से चला जाएगा। थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डालने से क्या होता है वो फिर एक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, इतना डालें कि बस खाने में आपको अच्छा लगे ना। और ये बिल्कुल रेसिपी कार्ड से आप जब उतारेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बेहतरीन बनेगा आपका ये पिज़्ज़ा सॉस। ये गैस पे पिज़्ज़ा सॉस। अब डालेंगे हम बारी बारी सारी चीज़ें। ये गैस पे थोड़ा सा चीज़ इसलिए डालें ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से चिपक जाएं। ये गैस में चीज़ चला गया। अच्छा, चीज़ कौन सा है? चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, दोनों मैंने मिला के इसमें शामिल किए। ठीक है, अब हम ये चिकन शामिल करेंगे जो हमने यहाँ पे कुक की थी। ये गई चिकन, 2 पिज़्ज़ा के लिए हम रखेंगे। ठीक है, ये 2 से 3 पिज़्ज़ा पे भी आ सकती है आराम से। ठीक है जी, ये हो गई। थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह से करेंगे कि भाई हर जगह आना चाहिए चिकन ना, और ये आएगी इंशाल्लाह ताला। एक आध पीस और डाल देते हैं। मुझे ज़रा सा हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। ये गई इस पर प्याज। ठीक है, ये प्याज गई तकरीबन, जैसे कि एक मीडियम साइज़ की आपने प्याज काट लेनी है वो डालिएगा आप इसमें। ये गया इसके ऊपर शिमला मिर्च, एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च थी हमारे पास, एक अदद टमाटर। ठीक है ना, छोटे साइज़ का, लेकिन बीज निकाल लीजिएगा। ठीक है, माइंड जहन में रखिएगा ये तमाम चीज़ें। ये देखिए जी, हो गया। जिन लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी, आई एम श्योर कि वो लोग देख रहे होंगे और उनको पसंद आएगा इस तरह से पिज़्ज़ा बनाना। ये हो गया। अब डालेंगे हम बाकी का, इसमें मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ जो हमने डाला था दोनों। ठीक है, दोनों हमने मिक्स कर लिए, हाफ ऑफ क्वांटिटी, यानी कि आधा मोज़रेला और आधा चेडर। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप इस हिसाब से भी डाल सकते हैं। चलें जी, बेहतरीन। इंशाल्लाह पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है जो सभी को बहुत अच्छा लगता है। चलें जी, हो गया सही। अब चाहे तो उस पर थोड़ा सा ऊपर से भी डाल सकते हैं ताकि ज़रा कलर आ जाए इसके ऊपर। थोड़ी सी शिमला मिर्च भी इस तरह से डाल देते हैं। ये हो गया सही जी, ये हो गया। अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। ये कहीं कुटी हुई लाल मिर्चें, इसको अच्छा सा स्पाइस अप करें। मिक्स इटालियन हर्ब, ये चले गए 1 चुटकी, दोनों हमने 1-1 चुटकी डाल दी। अब हम बिस्मिल्लाह करके जो है इसको खोलते हैं। ठीक है, इसको मैंने हाफ एन आवर यानी प्रोग्राम से 10 मिनट पहले मैंने इसको रखा था गर्म होने के लिए। तो ये खूब अच्छा सा गर्म हो चुका है। इसके नीचे हमने पत्थर रखे और एक रखा है हमने इस पर स्टैंड। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करके ये मैं खोलती हूँ। वाह, बहुत अच्छा सा गर्म हो रहा है। ये मैंने रखा इस पर। अच्छा, ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इसको एक काम ये करूँगी कि आपको दिखा दूँगी। अगर मैं दिखा के रखती ना तो क्या होता है कि फिर ये ठंडा हो जाता, बिल्कुल सही नहीं लगता ना, और गर्म इतने प्रॉपर जैसे हमें चाहिए ना वो नहीं हो पाता। चलो जी, हम दूसरा बनाते हैं। इंशाल्लाह था 15 से 20 मिनट में ये पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। ये हो गया। अब गया इस पर सॉस, ये गया। ठीक है जी, जितना आपको अच्छा, लेकिन ये कि इस पिज़्ज़ा के ऊपर 3 टेबलस्पून बिल्कुल सही है। मैंने 2 डाले हैं तो ये क्या। अच्छा, अब आप देखिए सॉस हल्का सा चंकी रखा है। टमाटर को आपने बॉईल करके आपने छील के आपने उसको मोटा मोटा पीस लेना है। उसके बाद इसमें चिली गार्लिक सॉस है, इसके अलावा कुटी लाल मिर्चें हैं, नमक है, चीनी है और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, सिरका है इसके अंदर। वो तमाम चीज़ें डाल के आपने इसको पका लेना है। इतनी देर पकाना है जब देखें कि शाइन आ गई है। ये इस पर मैं चीज़ डाल रही हूँ। ये भी हम तैयार करके रख लें, जैसे ही वो हो जाएगा तो हम ये वाला पिज़्ज़ा रख देंगे। ठीक है, अब मैंने चूल्हा थोड़ा सा तेज़ सिर्फ इसलिए किया कि ज़रा अच्छा सा एक उसके अंदर में। ठीक है, अब मैं हल्का कर रही हूँ। ये गया। अब जाएगी इसमें चिकन, और आमना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। भाई था ना, तो मैंने वो ये कैरेट जूसर नहीं किया था, तो वो भी मुझे नहीं मिला अभी तक। मैंने पहले भी कंप्लेन की, लेकिन उन्होंने कहा था कि देंगे, लेकिन अभी तक किसी ने भी नहीं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, जी जी, हेलो हेलो हेलो। हमारी कॉलर आमना हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर है, और मेरा ख्याल है कुछ लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस है। ये गया इसके अंदर प्याज, ठीक है, टमाटर। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम समीना आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आमना? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह समीना आपी। मेरा दिल बड़ा खुश होता है जब आप रेसिपी बनाती हैं। अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, अल्लाह जिंदगी सेहत दे, ताकत आमीन। हिम्मत दे, किस तरह आप आती रहें और बनाती रहें, हम आप लोगों से सीखे रहें। और चलें। आज मेरा दिल इतना खुश है ना कि आज पतीले में पिज़्ज़ा बना रही हैं। बिल्कुल, यकीन माने बिल्कुल। मैंने पहले आपसे कहा था ना, तो जी, मेरी जी। बस वो ख्वाहिश सरीना पूरी। ख्वाहिश ना आज मेरे को पूरी हो रही है। चले, गुड, वेरी गुड। और जी, क्या कहना और चाहेंगी? दूसरा ये कि आपने वो जो बनाया था ना बेसन का और जो नारियल का हलवा बनाया था, हमारे पिछले हफ्ते में शहर में बड़ा मौसम ठंडा हो गया था, बारिश हुई थी, तो अच्छा, हमने अच्छा। बनाया था, मैंने पड़ोसों को भी खिलाया। वो इतने खुश वाह, हुए वाह, कहने वाह। लगे इतने जबरदस्त आपने हलवा बनाया। मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरी समीना आपी ने बनाया था, मैंने हाउ उनसे सीखा है। स्वीट। थैंक यू सो मच जनाब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं, चीज़ें बनाते हैं और मोहल्ले पड़ोस में भी खिलाते हैं। वाह, बिल्कुल, क्यों ज़बरदस्त। नहीं, यकीन माने मैं देती हूँ, कहती हूँ नहीं, क्योंकि अल्लाह जो खुश होते हैं वो भी खुश होते हैं। बिल्कुल, जरा मैं बिल्कुल। कहती थी आप लोगों को, मैं कहती हूँ आप कहती है तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग उनसे सीखते हैं और हमें भी साथ खिलाते हैं। चले, गुड, वेरी गुड। बल्कि उनसे भी कहिएगा कि वो भी कुछ चीज़ें सीखें और आपको बनाना सिखाएं, बना के नहीं खिलाएं वो ना। नहीं, वो देखती है वो चैनल आपका। मैं जब से मैंने दी ना तो कहती है तो बड़ा मजा में आया, तो चले हम भी ये प्रोग्राम उनका देखा करेंगे, यकीन माने। चलें, गुड, वेरी गुड। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर देगा। खुश रहिए। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? बस समीना आपी, मैं तो कहती हूँ आपने जो ये पतीले के पिज्जा जो आज बना रही है ना, मेरी फरमाइश ये पूरी हो गई। इंशाल्लाह जब होगी फिर मैं आपको फरमाइश भी कहूंगी। और अल्लाह ताला बिल्कुल। आपको सेहत कामला दे, जिंदगी के, आपके आमीन, पूरी टीम को, आपके पूरे चैनल वालों को। आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए। ये सेकंड पिज़्ज़ा भी जो हमारा है वो तैयार हो चुका है। बहुत शुक्रिया आमना, अपना ख्याल रखिएगा। और जनाब ब्रेक का टाइम आ गया। मैं एक काम करती हूँ कि ब्रेक में मैं कुछ इसको इस तरह से डिप करूँगी और मैं फ्राई करना शुरू करती हूँ, ठीक है? एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम सॉरी मेरे कान में से निकल चुका है। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और हमारा पिज़्ज़ा जो है वो तकरीबन मैं देख रही तैयार है। और दूसरा पिज़्ज़ा हमने ओवन बनाया है, वहाँ पे हमने रखा है अपने सामने। और ये देखें, ओहो हो, ये फ्राई हो रहे हैं। और मेरा जो नो बेक डिज़र्ट जो था वो भी माशाल्लाह से तैयार है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, चेक कराती हूँ। ये हो जाए, बस सिर्फ हमने बैटर में डिप किया और फ्राई किया, एंड दैट्स इट, कुछ भी नहीं। इसी में ये गल जाएंगे, ठीक है जी। और ये देखें जी, क्योंकि हमने इसमें जेलेटिन शामिल किया था ना, तो बहुत ही अच्छा सा ये सेट हो गया है। ये देखें जी, ये देखें। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें बाकी के ये बादाम पिस्ते डालूँगी, कोको पाउडर स्प्रिंकल करूँगी, थोड़ा सा चॉकलेट क्रश करके हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको सर्व कर देंगे। और ठंडा करिएगा, ठीक है? अच्छा सा ठंडा होगा तो ज़्यादा खाने में मज़ा आएगा। अभी मैं आपके सामने भी एक कर देती हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि हमने किस तरीके से डालें। और चूल्हा मैं सिर्फ इसलिए बंद कर रही हूँ कि ज़रा ये देखें जी, बिस्मिल्लाह, ये निकल आए। और इस तरह से हमने, ये देखें जी, इसमें मसाले में ज़रा कीजिएगा। इसके बाद हमने ये किया, ठीक है जी, ये और ये गया बिस्मिल्लाह करके। ये बाकी के भी हम कर लेते हैं। विंग्स की इतनी वैरायटी शायद आपको किसी भी प्रोग्राम में ना मिली हो जितनी कि आपको माशाल्लाह से हमारे प्रोग्राम लज़्ज़त में मिली है। क्योंकि माशाल्लाह हम बहुत बनाते हैं, क्योंकि हम चाइनीज़ थाई बहुत बनाते हैं ना, तो उससे भी हम बहुत बनाते हैं। ये आपकी हाइटी के लिए बेहतरीन है। कल भी आपने देखा था कि हमने बहुत ही अच्छे से विंग्स बनाए थे। ये देखें, ये देखें, इस तरह से करके बस थोड़ा ड्रिप कर दीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा इसमें से निकल जाए। बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं आना चाहिए। चलो जी, एक और डाल सकते हैं हम। और मैं इसके बाद आपको पिज़्ज़ा चेक कराऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। चलें जी, इसको हम हटा देते हैं। चलें, ये हो रहा है। अब मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ और अब आ जाते हैं बिस्मिल्लाह करके हम पिज़्ज़ा आपको दिखाते हैं कि पिज़्ज़ा जो है हमारा कितना तैयार हो गया। वाह, अब आप चेक कीजिए कितना कोई माशाल्लाह से बेहतरीन ये तैयार हो रहा है। ये देखिए, लेकिन अभी इसको थोड़ी सी देर में इसको और कुक करूँगी ताकि ऊपर से हल्का सा इस पर और कलर आ जाए। चलें जी, अब चूल्हा थोड़ा सा हम तेज़ कर रहे हैं। चलें जी, हो रहा है। और हमारा पैन कहाँ गया? चल, अच्छा, एक काम करते हैं, जब तक ये हो रहा है इसको मैं टर्न करती हूँ और फिर मैं काम करती हूँ कि अपने डिज़र्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। हर थोड़ी देर बिल्कुल ब्रेक का टाइम भी आने वाला है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता देते हैं कि हमें ये तमाम चीज़ें कैसे करनी है। अच्छा जी,
अब क्या करना है कि हमें इसके ऊपर ये डालना है, ठीक है, मैं ये डालूंगी इसके ऊपर। चलें आप एक काम कीजिए, ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी चीज़ें कंप्लीट होंगी एक ब्रेक के बाद। बेक्ड आलू कतलियाँ। अज्जा: आलू के मोटे स्लाइस 1 कप, मैदा आधा कप, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, मिक्स इटालियन हर्ब 3/4 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: आलूओं को काट कर उबालें, अब इन्हें छील कर तमाम अज्जा मिक्स करें, उसके बाद गर्म तेल में फ्राई करके सर्व कर दें। चिकन लॉलीपॉप्स। मैरिनेशन के अज्जा: चिकन लॉलीपॉप्स 10 से 12 अदद, कटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, रेड चिली पेस्ट 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। बैटर के अज्जा: मैदा 4 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन लॉलीपॉप्स पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दें, उसके बाद बैटर के तमाम अज्जा मिक्स करें और फिर मैरिनेट किए हुए चिकन में अच्छी तरह मिक्स करके गर्म तेल में डीप फ्राई करके सर्व करें। नो बेक डिज़र्ट। अज्जा: बिस्किट्स 15 से 20 अदद, कंडेंस्ड मिल्क आधा टिन, एवापोरेटेड मिल्क 1 टिन, जेलेटिन 1 खाने का चमचा, दूध 1 कप, कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, क्रीम 200 ग्राम, मिक्स नट्स 3/4 कप, कद्दूकश चॉकलेट हस्बे ज़रूरत, आइसिंग शुगर 4 से 5 खाने के चमचे, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे। तरकीब: दूध में आइसिंग शुगर और कॉफ़ी मिला लें, अब जेलेटिन को पानी में हल कर लें, फिर क्रीम एवापोरेटेड मिल्क में कंडेंस्ड मिल्क मिला लें, उसके बाद दूध में बिस्किट भिगोकर डिश में सेट कर लें, उन पर मिक्स नट्स क्रश करके डालें, आखिर में क्रीम का मिक्सचर डाल दें, आखिर में ऊपर से कोको पाउडर छिड़कें और कद्दूकश चॉकलेट से गार्निश करें। पिज़्ज़ा ऑन स्टोव। डो के अज्जा: मैदा 2 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, खमीर 1 खाने का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा। टॉपिंग के अज्जा: मोज़रेला चीज़ 1 कप, चेडर चीज़ 3/4 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। चिकन के अज्जा: चिकन 300 ग्राम, टिक्का मसाला 1.5 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, दही 1 खाने का चमचा। फिलिंग के अज्जा: प्याज स्लाइस 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर चॉप्ड 1 अदद। पिज़्ज़ा सॉस के अज्जा: उबले पिसे टमाटर 3 अदद, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, थाइम ऑरिगानो आधा चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा। तरकीब: डो के तमाम अज्जा को मिलाकर नरम डो गूंदें और इतनी देर रख दें कि वह फूल जाए। अब चिकन के तमाम अज्जा मिलाकर रखें और भून लें, फिर प्याज टमाटर और शिमला मिर्च मिलाकर रख दें। अब पिज़्ज़ा सॉस के लिए उबले पिसे टमाटर, चिली गार्लिक सॉस, सिरका और कुटी लाल मिर्च और थाइम ऑरिगानो को मिलाकर इतनी देर पकाएं कि वो गाढ़ी हो जाए, फिर इसे ठंडा कर लें। अब डो को बेलकर पिज़्ज़ा सॉस फैलाएं, फिर थोड़ी चीज़ और कुटी लाल मिर्च डाल दें, उसके बाद चिकन और फिलिंग के अज्जा शामिल कर दें, आखिर में चीज़ डालकर पतीले में बेक कर लें। चिकन लॉलीपॉप्स। मैरिनेशन के अज्जा: चिकन लॉलीपॉप्स 10 से 12 अदद, कटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, रेड चिली पेस्ट 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। बैटर के अज्जा: मैदा 4 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें जो है वो तैयार हो चुकी हैं। पिज़्ज़ा हमने देखिए बना लिया, ये बिल्कुल तैयार हो गया। जो दूसरा वाला पिज़्ज़ा है ना वो अभी तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि हमने दूसरे पैन में उसको डाल के रखा है और वो ज़ाहिर है हमने थोड़ा सा लेट रखा था। तो इसको आपने जब घर में बनाना है तो कम से कम 40-45 मिनट्स तक आपने इसको बेक करना है। और अवन जो है, अपना अवन करिए, आपका जो पतीला है उसको आपने बहुत अच्छा हॉट करना है।
अभी मैं कैमरे हमारे नीचे आ चुके हैं, वरना मैं आपको दिखाती कि नीचे हमने उसमें रखे थे सारे पेबल्स जो होते हैं पत्थर, वो हमने रखे, उसके ऊपर हमने स्टैंड रखा और उस पर हमने बनाया ये पिज़्ज़ा। बहुत ही ज़बरदस्त सा। आई एम श्योर कि जिन लोगों ने देखा होगा वो ज़रूर इसको बनाएंगे और फिर मुझे बताएंगे कि जी अवन के बगैर किस तरह से अच्छा सा पिज़्ज़ा बना सकते हैं। सिर्फ इसके टेम्परेचर का आपको ख्याल रखना इस तरह से कि आपके चूल्हा जो है वो कितना तेज़ जलता है। आप शुरू में ज़रा तेज़ आंच रखिएगा, उसके बाद आपने आंच को हल्का करना है और पत्थरों को पहले से ही पतीले में डाल के गर्म करना है और स्टैंड पर रखना है। डायरेक्टली आपने पत्थरों पे नहीं रखना, वरना क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपके जो वो हैं नीचे का जो बेस है वो जल जाएगा जल्दी, और ऊपर से वो पिज़्ज़ा जो है आपका बेक नहीं होगा, सही से पकेगा नहीं। ठीक है, तो ये डेफ़िनेटली आपको ये रेसिपीज़ पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। कल आपसे जब हम मुलाकात करेंगे, बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ हैं। कल आई थिंक शायद हमारी दो या तीन रेसिपीज़ हैं कल की भी, तो बिल्कुल आप देखिएगा और मुझे फिर बताइएगा कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। कल हम बनाएंगे प्रॉन की बिरयानी, बनाएंगे बहुत अच्छी सी एक, और एक और क्या रेसिपी है ये हम थोड़ा सा वो रखेंगे ताकि आप लोग हमारे प्रोग्राम को देखें और फिर हमें बताएं कि आपने देखी तो कैसी लगी आपको। ठीक है, मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह निगहबान।